सर्वेभ्यो नमः। आज हम तसिल, त्रल, दा और थाल प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। तो इन प्रत्ययों को बताते हुए महर्षि पाणिनि कहते हैं पंचम्यास तसिल, अर्थात पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्दों से तसिल प्रत्यय हो जाता है। फिर कहते हैं सप्तम्यास त्रल, अर्थात सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों से त्रल प्रत्यय होता है। फिर कहते हैं सर्वैर कान्य किम या तदह कालेदा, अर्थात सर्व एक अन्य किम या तद शब्दों से समय अर्थ में दा प्रत्यय हो जाता है। फिर कहते हैं प्रकार वचने थाल, अर्थात प्रकार अर्थ में वर्तमान सर्वनाम शब्दों से थाल प्रत्यय होता है। तो ये प्रत्यय जो हैं इनके विषय में बताया। अब इनके उदाहरण देखते हैं। तो तसिल प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे कस्मात, अर्थ में जो है किम शब्द से पंचम्यंत से जो है कुतः बन जाएगा। कुतिहो, अर्थात तकार आदि और हकार आदि विभक्ति के पर रहते किम के स्थान पे कु आदेश करके कुतः बन जाता है। इसी प्रकार तस्मात पंचमी की विभक्ति के अर्थ में तद शब्द से पंचम्यंत से ततः शब्द बन जाएगा तहसील प्रत्यय होके। तहसील का लय जो है इसका हलंत्यम से संज्ञा होगी लोप हो जाता है, और ई का उपदेश नासिक से संज्ञा होगी लोप हो जाता है। सर्वस्मात अर्थ में होगा सर्वतः, पंचम्यंत सर्व शब्द से तहसील प्रत्यय होगी सर्वतः बन जाएगा। इसी प्रकार उभयस्मात, दोनों ओर से, यहाँ पर उभय पंचम्यंत से तहसील होकर के उभयतः है। अस्मत् अर्थ में, पंचमी के अर्थ में अस्मत् शब्द से तहसील प्रत्यय होकर के अस्मत्तः बन जाएगा। फिर त्रल के उदाहरण देखते हैं। ये सप्तमी विभक्ति के अर्थ को कहते हैं। सप्तम्यंत किम शब्द से त्रल होके पुत्र बन जाएगा। यहाँ पर भी कुतिहो से तकारादि विभक्ति के पर रहते किम के स्थान पे कु आदेश हो जाता है। अस्मिन अर्थ में अत्र बन जाएगा इदम शब्द से त्रल प्रत्यय होकर के। फिर तस्मिन तद शब्द से त्रल होकर के तत्र बन जाएगा। तो सर्वस्मिन सर्व शब्द से त्रल होकर के सर्वत्र, तो सर्वस्मिन अर्थ को वो कहेगा। अन्यस्मिन अर्थ में अन्य शब्द से त्रल होके अन्यत्र बन जाता है। फिर दा प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। ये समय अर्थ को कहते हैं। तो सर्वस्मिन काले, सब काल में, सदा, तो सर्व शब्द से जो है दा प्रत्यय होके सदा बन जाता है। एकस्मिन काले, एकदा, एक समय में। अन्यस्मिन काले, अन्य समय में, तो उसको कहेंगे, उसमें दा प्रत्यय होके बन जाएगा अन्यदा। कस्मिन काले, किस समय में, तो यहाँ पे किम शब्द से कदा बन जाएगा सप्तम्यंत से। तो तस्मिन काले तदा, या सप्तम्यंत से दा प्रत्यय होकर के तदा बन जाएगा। फिर थाल प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। तो प्रकार अर्थ में थाल होता है। तो तेन प्रकारेण तथा, तो यहाँ पे तद शब्द से था प्रत्यय हो जाएगा। येन प्रकारेण यथा, यहाँ पे जो है यद शब्द से थाल होकर के यथा बन जाता है। सर्वेण प्रकारेण सर्वथा, सर्व शब्द से थाल होकर के सर्वथा बन जाएगा। अन्येन प्रकारेण अन्यथा, तो यहाँ पर भी अन्य शब्द से थाल होकर के अन्यथा बन जाएगा। फिर बहु भी प्रकार, बहुत प्रकार से, तो बहुथा, तो यहाँ बहु शब्द से थाल होकर के बहुथा बन गया है। तो प्रकार अर्थ में थाल हो जाता है। इस प्रकार हमने आज देखा कि
दा काल अर्थ में दा प्रत्यय को पढ़ा, और पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय, सप्तमी के अर्थ में तरल प्रत्यय हो जाता है, और काल अर्थ में सप्तम से दा प्रत्यय हो जाएगा, और ये तृतीयांत से थाल प्रत्यय हो जाता है प्रकार अर्थ में। तो इसी के साथ आज का पाठ हम ये समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।